पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बड़े हमले में पाकिस्तान आर्मी के 12 जवान मरे गए हैं। भारत हमला करे ना करे, ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारी फौज को वक्त से पहले जरूर थका देंगे। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 बहादुर शहीदों की नमाज़ जनाजा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। हमारी यानी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों में कीड़े निकाल रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अपने अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। और सामने वाले में कीड़े निकालना मेरे ख्याल से शायद हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि हमारा फ़र्ज है ये कि हमने कीड़े निकालने हैं, उसको नीचा दिखाना है, लेकिन अपनी इस्लाह हमने कभी नहीं करनी। पाकिस्तानी मीडिया इस इंसिडेंट पर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। कुछ एंकर अपने आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं कि जब खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे बचाएंगे। अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें इस चीज़ को का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसको यकीनी बनाना चाहिए कि कहीं हम खुद भी उसी गलती से दो चार तो नहीं है जिस गलती पर हम दूसरों पर उंगली उठाने वाले हैं। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, हम दिया जाते थे ना 80-82 में, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं। हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है नाज़रीन किराम, 12 जवानों की शहादत का बदला खुली जंग का आगाज हुआ चाहता है और अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और अफगान तालिबान के रास्ते जो हैं वो भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। अब तक की बड़ी पेशरफ्त है और इस सब के अंदर जो आज ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आया, वो प्रेस रिलीज इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि अब पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब अफगानिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान उसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम TTP या मुसल्ला गिरोह इनका नज़र आया करता था वो फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था, मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकज़ी अजला हैं वहाँ तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो इस तरह की जंग है ये बड़ी सब्र आजमा होती है, ये बड़ी दुश्वार गुजार होती है, बड़ी परेशान कुन होती है। और एक बात याद रखने की है कि हमारी फौज की ट्रेनिंग इंडिया सेंट्रिक है। हमने जब भी एक सिपाही को, अफसर को तैयार किया है इंडिया के बारे में बता के कि हमें अपने वजूद का खतरा है, क्योंकि इंडिया हमारे वजूद से एग्री नहीं करता। चुनांचे यही वजह है कि उसको ज़हन में रखते हुए हमने अपनी टैक्टिकल मनूवरिंग करनी है, मिलिट्री मैनेजमेंट करनी है। इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मजीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी DG ISPR की जानिब से जो बयान दिया गया, एक तो ऑपरेशन की कामयाबियाँ बताई की और इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वज़ीरिस्तान अमीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक कार्रवाई के जरिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे।
मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताए कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, GCC का, अरब लीग नहीं GCC का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है और हम ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे? और जो वहाँ बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहाँ पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।